पंजाब में मानसून बारिशों से जल थले। लाहौर में वक्फे से बारिश से गर्मी की शिद्दत कम। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश निसर टाउन में 42.2 रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर रोड पर 30 और जौहर टाउन में 20.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जौहर टाउन में शादेवाल चौक से शौकत खानम अस्पताल जाने वाली सड़क पर गहरा गड़ा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। वजीराबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें और गलियां नदी नालों में का मंजर पेश करने लगी। गढ़ मंडी मुरीद के शेखुपुरा जहलुम में बारिश। कोटद्दू डेरा गाजी खान में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में बिजली बंद। महकमा मौसमियात की पंजाब में मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश। मलाकंड, सवाबी और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। दीरबाला में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। दीरबाला चित्राल रोड बंद। दरियाए पंजखोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा। मर्दान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बालाकोट और वादिये कागान में बारिश। फ्लैश फ्लड के बायस झील रोड समेत मुतअद्दिद सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में 12 अफराद जान से गए। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 10वीं रात भी हमले। मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मुकामात और फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। चाबहार, कोनारक, सीरक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप के फैसले तक ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि ईरान के साथ जंग में अब तक 100 फौजी जख्मी हुए। ईरान के कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। अमरीकी फौजी कैंप रेफजान में मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। बहरीन के शहर महरक में अमरीकी रडार और फजाई दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमेज़न की डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले का दावा। उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रडार और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ में 2 यूनानी बहरी जहाज़ों पर भी हमले। एक जहाज़ को आग लग गई। ईरानी फौज के मुताबिक कोई भी मुल्क अब आबनाए हुर्मुज़ को फौजी साजो सामान की मुंतकली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अमरीका और उसका साथ देने वाले ममालिक को आइंदा आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी फौजी की हलाकत पर ईरान को कई गुना कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर ट्रंप की धमकी। बोले अमरीकी फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। नेतन्याहू को अमरीका आमद पर किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नेतन्याहू उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है जिन्होंने हज़ारों मुसाहिरीन और अमरीकी फौजियों को भी कत्ल किया। ईरान को तबाही के भंवर में धकेलने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए सफारती कोशिशें तेज। साल्सों की ईरान और अमरीका को 10 रोज़ा जंग बंदी की पेशकश। आला ईरानी ओहदेदार ने तस्दीक कर दी। 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद गुज़िश्ता माह तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की बहाली के रास्ते तलाश करना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का पैगामात मौसूल होने पर कहना है अमरीका के साथ मुज़ाकरात कौमी मफादात की बुनियाद पर ही किए जा सकते हैं। अमरीका के पास मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी का कोई जवाज़ नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं अमरीका ईरान के साथ सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले मुफाहमती कोशिश के बरक्स है। तेहरान मुख्तलिफ ज़राए से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे दे रहा है। ईरान सिफारतकारी चाहता है तो इसे रवैये में तब्दीली लाना होगी। ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात का हामी, दूसरा सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। मुज़ाकरात के हामी फैसला साजी में कामयाब होते हैं तो ये मस्बत पेशरफ्त होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अमरीका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में हैं। हमें हकीकत पसंद होना होगा। इस मज़ाहिमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त में ईरानी मफादात को तरजीह दी गई। 14 शिकों में ऐसी कोई शिक नहीं जिससे एकतरफा तौर पर सिर्फ अमरीका को फ़ायदा पहुँचा हो। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ईरान अमरीकी चालें समझने में माहिर है। अमरीका खित्ते में नया फौजी साजो सामान ला रहा है।
ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एयरपोर्ट पर मुलाकात। सिकंदर मोमनी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पुज़िशकियान का अहम पैगाम पहुँचाएंगे। मुलाकातों में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिकंदर मोमनी के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। इलाकाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। अमेरिका का मशरक़ी वस्ता में जंगी तैयारों की तादाद बढ़ाने का फैसला। अमेरिकी फौज यूरोप से F-16 और F-35 तैयारें मशरक़ी वस्ता भेजेगी। फ़ज़ा में ईंधन भरने के लिए अमेरिकी टैंकर्स भी रवाना किए जाएंगे। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग तेज करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमेरिका ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $88.61 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $82.25 का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी। नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे का इजाफा। फी लीटर नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से किया गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसवात की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मलिक शहजाद अवान का कहना है कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे से हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स तैयार रहें, किसी भी वक्त मुल्की हड़ताल की कॉल देंगे। पाकिस्तान की डीजल की कीमत में कमी की जाए, टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,370 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,75,927 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। नारान कगान की सैर के लिए जाने वाले सियाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। खानपुर के 2 नौजवान जा भाग, 3 जख्मी हो गए। मरने वालों की 22 साला हमजा कदीर और 20 साला इरफान के नाम से शिनाख्त। जहां भाग नौजवान आपस में कजन थे। मौत की खबर मिलने पर घरों में कोहराम मच गया। कराची गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में 60 साला खातून जा बहक। अहले खाना का डॉक्टरों पर गफलत का इल्ज़ाम। कहा, खातून को पित्ते के ऑपरेशन के लिए अस्पताल लाया गया। रात 9 बजे ऑपरेशन किया गया। आज मौत की खबर सुना दी गई। लिवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टरों ने खुद कहा कि हमसे गलती हो गई। लिवाहिकीन अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच गए।